हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 10 दैट इज स्ट्रेट लाइंस के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है और एनसीईआरटी एग्जांपल्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो अच्छे से कर लिए हैं तो सफिशेंट है वैसे वो एग्ज़ाम्स के लिए, बट फिर भी प्रैक्टिस के लिए आप ये क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा और अच्छे से आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा और ये चैप्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से इसके पता होने चाहिए, जिसके लिए आपको पुराने वीडियोस जाकर देखने होंगे। लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। सो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्लास 11th के बच्चों के लिए, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। सो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इफ़ द एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज π/4, ठीक है। तो एंगल जो है दो लाइंस के बीच में कितना है, π/4 है। तो थीटा क्या है, π/4 है। स्लोप ऑफ वन लाइन इज 1/2, ठीक है। तो स्लोप ऑफ वन लाइन मान लेते हैं कि m1 स्लोप है उस लाइन की और वो 1/2 गिवन है। फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन, ठीक है। तो अदर लाइन की स्लोप हमें नहीं पता है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। सो हम मान लेते हैं कि लेट स्लोप ऑफ द अदर लाइन भी m2, ठीक है। आप अपनी तरफ से m भी मान सकते हैं, वो m2 भी मान सकते हैं, कोई इशू नहीं रहेगा। अब एंगल दिया हुआ है तो एंगल वाली चीज़ हम फॉर्मूला हम पुट करेंगे। सो m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 मॉड के अंदर, ठीक है। सो थीटा की वैल्यू हमें π/4 गिवन है, ठीक है। सो m1 की वैल्यू 1/2 गिवन है, m2 की वैल्यू m2 ही रहने देते हैं। 1 प्लस m1 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ 1/2 और साथ में m2, ठीक है जी। tan π/4 कितना होता है वो हमें अच्छे से पता है, tan 45 1 होता है, ठीक है। सो हम यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एलसीएम ले लेंगे। सो दिस इज़ 1 माइनस 2m2, ठीक है। और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लेंगे। सो दिस इज़ 2 प्लस m2, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। ये सारा कुछ मॉड के अंदर रहेगा। जब ये ऊपर जाएगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रिवर्स होके ऊपर जाएगा। सो 1 इज़ इक्वल टू क्या बचा, 1 माइनस 2m2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस m2, ठीक है, मॉड के अंदर, राइट। अब जब हमने मॉड हटाना है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 हो जाएगा। सो 1 माइनस 2m2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस m2 वो किसके इक्वल है, प्लस माइनस 1 के इक्वल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर दो केसेस होंगे, या तो ये +1 के इक्वल होगा या ये किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। और हमारे पास m2 की दो वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। सो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस 2m2, ठीक है, इज़ इक्वल टू 2 प्लस m2। तो 2 को मैं इधर ले आती हूँ और 2m2 को मैं उधर ले जाती हूँ, ठीक है। 2m2 इधर आ गया, दिस इज़ -1, दिस इज़ 3m2, ठीक है। सो m2 की जो वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू वो आ रही है -1/3, ठीक है। अब यहाँ पर इसको -1 के साथ इक्वेट करते हैं। सो दिस विल बी सेम इक्वल्स टू -1, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस 2m2 -2 ठीक है। सो आप क्या करेंगे, 2 को इधर ले आएंगे और 2m2 जो है वो हम राइट साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 2m2 माइनस 1m2 विल बी m2 ओनली, ठीक है। सो m2 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो m2 की हमारे पास दो वैल्यूज़ आई, एक -1/3 और एक 3, ठीक है। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। फाइंड द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन द लाइंस, ठीक है। तो आपको ये लाइंस गिवन है और ऑब्ट्यूज एंगल आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली आपको एंगल ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। वही हम tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाने के लिए आपको जो क्या चाहिए होता है, m1 और m2 यानी कि स्लोप्स चाहिए होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो लाइंस हैं, तो दोनों लाइंस की हम स्लोप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो पहली लाइन है x माइनस 2y प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम रिड्यूस करेंगे y इज़ इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में, और यहाँ से m जो होती है वो क्या होती है, स्लोप होती है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस में किया है।
सो y को इधर ही रहने देते हैं और x और 3 को हम उधर ले जाते हैं, -x -3। तो पहले तो इनका जो माइनस है ना वो कैंसिल हो सकता है, सो माइनस में यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ, सो माइनस माइनस कैंसिल हो गए। सो 2y इज़ इक्वल टू x प्लस 3, y इज़ इक्वल टू x/2 प्लस 3/2, इधर आके डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ फिर हम इसको लिख सकते हैं 1/2x प्लस 3/2। अब x का कोफिशिएंट क्या होता है, उसकी स्लोप होती है, यानी कि जो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन है वो कितनी है, 1/2 है, ठीक है। ये निकल गया। सेकेंड लाइन की भी स्लोप निकाल लेते हैं, 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y को इधर ही रहने देते हैं, 1 और 3x को उधर ले जाते हैं, सो दिस विल बी -3x प्लस 1। तो ये तो सिंपल ही कन्वर्ट हो गया, सो m2 विल बी इक्वल्स टू -3, ठीक है ना। x का कोफिशिएंट क्या है, -3 है, तो ये इसकी स्लोप हो गई। सो m1 m2 की वैल्यूज़ हमने निकालनी है, सो पुट इन दिस फॉर्मूला, ठीक है। सो यहाँ से हमारा आप टैन थीटा आ जाएगा, मतलब थीटा आ जाएगा, एंगल आ जाएगा, ठीक है। फिर हम ऑब्ट्यूज एंगल निकालेंगे। सो m1 की वैल्यू है 1/2, m2 की वैल्यू है -3, तो ये +3 हो जाएगा, ठीक है। 1 + 1/2 इंटू -3, ठीक है। सो tan थीटा इज़ इक्वल टू, सो न्यूमरेटर में हम एलसीएम ले लेते हैं, 1 + 6 हो गया, सो दिस इज़ 1 - 3/2, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लेते हैं, दिस इज़ 7/2 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में अगर एलसीएम लेंगे सो दिस इज़ 2 - 3, ठीक है। सो tan थीटा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो tan थीटा इज़ इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई, ये रह गया -1, ठीक है। यहाँ नटशेल में हम लिख सकते हैं कि tan थीटा की वैल्यू मॉड में आ रही है -7। तो -7 जब मॉड से हटेगा तो मॉड के बाहर जो वैल्यू हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव ही आती है। सो tan थीटा की वैल्यू आ गई 7, ठीक है। यहाँ से tan थीटा आ गया हमारा 7। सो हमें तो सिर्फ थीटा से मतलब है, सो थीटा विल बी इक्वल्स टू tan को उधर ले जाते हैं, tan इनवर्स बन जाएगा, थीटा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स 7। अगर सिंपल इस क्वेश्चन में बोला होता ना कि एंगल निकालना है तो यही आपका आंसर होता, बट हमें यहाँ पर गिवन है कि ऑब्ट्यूज एंगल निकालना है, और ये फॉर्मूला हमारा एक्यूट एंगल का होता है, ठीक है। और एक्यूट और ऑब्ट्यूज जो होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल हमारा क्या बन जाएगा, हम इसको 180 से माइनस कर देंगे, यानी कि पाई माइनस tan इनवर्स 7, ठीक है। तो ये बन गया इसका ऑब्ट्यूज एंगल का आंसर, पाई माइनस मतलब 180 से माइनस करेंगे, क्योंकि एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल का जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। हमें एक्यूट एंगल पता है, उसको हम 180 से माइनस कर देते हैं, तो वी विल गेट द ऑब्ट्यूज एंगल वैल्यू, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। तो ये सारे एक ही वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, बट किस तरह से डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं ये मैं आपको सारा यहाँ पर समझा रही हूँ। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, तो देखो अब लाइंस जो हैं वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, ऐसे भी दी जा सकती हैं, और एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या है, सिंपल यहाँ पर थीटा फाइंड आउट करना है। तो पहले तो लाइंस में से क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, और फिर इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, पुट करेंगे। सो m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 एंड m2, ठीक है। सो फर्स्ट लाइन लेते हैं, y इज इक्वल टू, पहले तो इसको मल्टीप्लाई करो, 2 को x प्लस 5 से और √3 को भी x प्लस 5 से, ठीक है। सो ये आ जाएगा 2x प्लस 10 माइनस √3x माइनस 5/√3, ठीक है। ये आ गया आपके पास, ओके। सो हम x वाली टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं, सो 2x माइनस √3x, ठीक है, प्लस 10 माइनस 5/√3, ठीक है। इन दोनों में से मैं x कॉमन ले सकती हूँ, ठीक है, तो मैं x कॉमन ले लेती हूँ। सो 2 माइनस √3 अंदर आ गया और x मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। साथ में 10 माइनस 5/√3, चाहे आप ऐसे ही लिखा रहने दो। हमें किस में रिड्यूस करना होता है इसको, y इज इक्वल टू mx प्लस c, x का कोफिशिएंट देखना होता है, m मतलब वो स्लोप होगी इसकी। सो m1 यहाँ पर आ गई 2 माइनस √3, ठीक है। ये आ गई आपकी स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन। द सेम वे वी विल कैलकुलेट द स्लोप फॉर द सेकेंड लाइन। सो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 7 के साथ, फिर √3 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 7 के साथ, 2x माइनस 14 √3x माइनस 7/√3, ठीक है। x वाली टर्म्स को एक साथ कर लो, 2x प्लस √3x
-14 -7√3। x कॉमन ले लो, सो अंदर आ जाएगा 2 + √3x। ठीक है, तो ये आ गया -14 -7√3। ठीक है, द स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन विल बी 2 + √3। ठीक है जी, तो दोनों की स्लोप आ चुकी है, m1 m2 की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। सो पुट इन दिस फॉर्मूला 2 - √3 - 2 + √3। जब भी ऐसे दो टर्म्स हो तो यूज़ ब्रैकेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, सो 1 + 2 - √3 2 + √3 मल्टीप्लिकेशन में आ गया। सो न्यूमरेटर में पहले हम साइन चेंज करेंगे, 2 - √3 - 2 - √3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ये देखो ये a - b a + b का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, सो tan थीटा इज इक्वल टू 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो गया, -√3 दिस विल बी इक्वल टू -2√3। नीचे डिनोमिनेटर में 1 + 4 - 3 हो गया, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 है, √3 का स्क्वायर 3 होएगा। ठीक है, सो tan थीटा इज इक्वल टू -2√3 डिवाइडेड बाय 4 + 1 5 5 - 3 2। ठीक है, सो 2 से 2 कैंसिल, सो tan थीटा इज इक्वल टू -√3 का मॉड। ठीक है, अब क्या होगा, ये √3 मॉड से बाहर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे कर रही हूँ इसको, tan थीटा कितना हो गया, √3 हो गया। अब हमें देखना है कि tan की कौन सी वैल्यू हमारे पास √3 होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, तो हमें अच्छे से पता है कि 60 डिग्री की होती है। ठीक है, तो 60 डिग्री की होती है, सो थीटा यहाँ पर आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन x + y = 4। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं जो कि ऑन द लाइन है x + y = 4 विच लाई एट अ यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो डिस्टेंस है वो 1 गिवन है, फ्रॉम द लाइन 4x + 3y = 10। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स फाइंड आउट करनी है, तो पहले उन्हीं को ही सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट मान लेते हैं x1 y1। ठीक है, क्योंकि x और y यूज्ड हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो आप x1 y1 ले लो, बी एनी पॉइंट। ठीक है, लाइंग ऑन द लाइन, कौन सी लाइन पे लाई कर रहे हैं, x + y = 4। ठीक है, ये इसके ऊपर लाई कर रहे हैं। अगर ये इसके ऊपर लाई कर रहे हैं तो ये इसको सेटिस्फाई भी करेंगे, तो यानी कि x की जगह पर x1 पुट हो गया, y की जगह पर y1 पुट हो गया = 4। तो ये हमें मिल गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है जी, अब हमें यूनिट डिस्टेंस है फ्रॉम द लाइन 4x + 3y = 10। ठीक है, तो 4x + 3y -10 = 0, इस तरह से बना लिया। अब इसमें अगर देखें तो हम जनरल फॉर्म के हिसाब से ax + by + c = 0, ये जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है। इसको अगर इक्वेट करके देखें तो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू -10 है। इतना तो क्लियर है। और हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ ax1 + by1 + c का मॉड डिवाइडेड बाय, ठीक है, √a² + b²। ये हमारा फॉर्मूला है डिस्टेंस का। डिस्टेंस हमें गिवन है 1 यूनिट डिस्टेंस बोला था ना। ठीक है, अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 4, x1 हमारा पॉइंट है, ठीक है, ये वाला, प्लस b की वैल्यू है 3, y1 हमारा पॉइंट है, c की वैल्यू है -10। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ से मिल गया हमें। यहाँ पर 1 = 4x1 + 3y1 -10, ये तो भी सॉल्व नहीं हो सकता, डिवाइडेड बाय ये सॉल्व हो सकता है 16 + 9। ठीक है, इसको मैं रफ में सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। 16 + 9 तो ये हो जाएगा √25, ये हो गया 5। तो सिंपल मैं यहाँ पर 5 लिख रही हूँ सीधा। ठीक है, नहीं तो मुझे हर स्टेप में करना पड़ता। 5 को इधर ले जाओ, 5 = मॉड ऑफ 4x1 + 3y1 -10। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब जब आप मॉड हटाओगे तो इधर क्या हो जाएगा, +-5 हो जाएगा, 4x1 हो गया, 3y1 -10। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशंस 2 बनेंगी। यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ, 4x1
3y1 माइनस 10 इज इक्वल्स टू +5 के इक्वल है और एक बार वो -5 के इक्वल है, ठीक है। -10 इज इक्वल टू -5, ठीक है ना। तो दो इक्वेशंस डिफरेंट बनेंगी और ये एक इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करेंगे और हमें x1 y1 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब इसको क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे तो ये 15 बन गया। तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो 4x1 3y1, इसको जब हम उधर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव का 5 बन जाएगा। तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। और फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लो, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर लो, तो आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे। तो मैं इसको इसके नीचे लिख रही हूँ, x1 + y1 इक्वल्स टू 4। तो इसको हम ना फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 के साथ, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन चेंज होके आ जाएगी 4x1 4y1 इक्वल्स टू 16, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है आप ये वाली पुट करो, ठीक है। 4x1 4y1 इक्वल्स टू 16, ठीक है। सो साइंस चेंज कर रही हूँ, 4x1 कट के 3 - 4 - y1 इक्वल्स टू -1। तो y1 की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। अब ये y1 की वैल्यू किसी इक्वेशन में भी पुट करो, मैं ये वाली इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, x1 + 1 इज इक्वल टू 4। सो x1 यहाँ पर आ गया 3, ठीक है। तो यानी कि जो एक पॉइंट बनेगा वो आपका बना 3,1, ठीक है। अब यहाँ पर भी ऐसे करते हैं, 4x1 4y1 इक्वल्स टू 16, ठीक है। साइंस चेंज कर दिए, 4x1 कैंसिल हो गया, -y1 इक्वल्स टू -11, ठीक है। सो y1 इज इक्वल्स टू 11। इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करो, तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन में ही पुट कर रही हूँ। सो x1 की वैल्यू आ गई -7। तो यानी कि आपका जो एक पॉइंट बना है वो -7,11 बना है, क्योंकि पॉइंट क्या सपोज किया था, x1 y1। तो -7,11 एक ये पॉइंट है और 3,1 एक ये पॉइंट है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉर विच tan थीटा इक्वल्स टू 1/2, ठीक है ना। tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 का क्या मतलब है, बेसिकली ये जो tan थीटा होता है वो क्या होती है, स्लोप होती है, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब है कि स्लोप जो है वो इस इक्वेशन के लिए क्या है, लाइन के लिए क्या है, 1/2 है, ठीक है। स्लोप 1/2 है, वेयर थीटा जो है वो इंक्लाइनेशन है लाइन का, ठीक है। अब हमें बताना है x इंटरसेप्ट अगर इक्वल टू 4 दिया हो, ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, ठीक है। तो पहला केस सॉल्व करते हैं। अगर हमें x इंटरसेप्ट जो है वो 4 गिवन है, अगर x इंटरसेप्ट गिवन है 4 आपको, तो y इंटरसेप्ट यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, ऑब्वियसली सी बात है। अगर ऐसा है तो पॉइंट क्या होगा, 4,0 होगा। पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया, क्या हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये हमारा पॉइंट है, ये हमारी स्लोप है। सो हम इक्वेशन लगाएंगे y - y1 m × x - x1। पॉइंट में ये क्या है, x1 है और ये क्या है, y1 है ना। सो y - 0 1/2 स्लोप है, x - 4, ठीक है। सो y इज इक्वल टू 1/2 x - 4, इसको इधर ले जाओ, 2y इज इक्वल टू x - 4, ठीक है। अब राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे 0 बना लेते हैं। सो इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x - 2y, 2y को इधर ले आए, -4, ठीक है। सो ये हमारी बन गई इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हेन द x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 4, ठीक है जी। बी पार्ट सॉल्व करते हैं। अगर y इंटरसेप्ट आपको -3/2 गिवन है, तो इसका जो x इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। x इंटरसेप्ट 0 है तो पॉइंट क्या बनेगा आपका, पॉइंट बनेगा 0, -3/2, ठीक है ना। अब आपके पास पॉइंट है, आपके पास स्लोप है, तो कैन वी फाइंड इक्वेशन, यस, ठीक है। सो y - y1 m × x - x1, ठीक है। सो y - y1 का मतलब हो गया y + 3/2, ठीक है, क्योंकि ये y1 है। 1/2 आपकी स्लोप हो गई, x - 0। सो लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम ले लेते हैं। सो 2y + 3 हो गया इज इक्वल टू 1/2 x। 2 से 2 कैंसिल हो गया आमने सामने, तो हमारे पास बचा क्या, 2y + 3 इज इक्वल टू x। अब क्या करें, सब चीज़ों को राइट हैंड साइड पे ले जाए।
सो x माइनस 2y माइनस 3. सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन. ठीक है. तो नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस विच पासिस थ्रू द पॉइंट 3,4. तो जो पॉइंट है वो हमें गिवन है 3,4 गिवन है, एंड कट्स ऑफ इंटरसेप्ट्स फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस सच दैट द सम इज 14. अब अगर हम इंटरसेप्ट फॉर्म लिखें तो इंटरसेप्ट फॉर्म हम कैसे लिखते हैं? सो इंटरसेप्ट फॉर्म हम लिखते हैं x बाई ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1. यही लिखते हैं हम इंटरसेप्ट फॉर्म. ए जो है वो क्या है? x इंटरसेप्ट है. बी जो है वो क्या है? y इंटरसेप्ट है. इसने एक चीज़ गिवन है यहाँ पर कि कट्स ऑफ इंटरसेप्ट सच दैट देयर सम इज़ 14. इसने एक चीज़ गिवन है, एक तो पॉइंट गिवन है और बोला गया है कि दोनों इंटरसेप्ट्स का जो सम है वो कितना है? 14 है. ठीक है. ये क्या वैल्यू है? x की वैल्यू है. ये किसकी वैल्यू है? y की वैल्यू है. अब यहाँ से x और y की वैल्यू तो हम पुट कर सकते हैं 3 अपॉन ए, ठीक है, प्लस 4 अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1. हमें चाहिए बेसिकली a और b की वैल्यू, है ना, तभी हम इक्वेशन निकाल पाएंगे, है ना. a और b की वैल्यू हमें ये इक्वेशन की हेल्प से निकालनी पड़ेगी. सो एक हमारे पास ये इक्वेशन है और एक हमारे पास ये है. तो हम यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज़ 14 माइनस a, एंड वी आर गोइंग टू पुट इन दिस इक्वेशन. ठीक है. तो वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b. ठीक है. सो 3 बाई ए 4 अपॉन 14 माइनस ए. तो क्या किया हमने? इक्वेशन को a की वेरिएबल में रिड्यूस कर लिया. ठीक है. चलिए. सो a इंटू 14 माइनस ए, ये इसका एलसीएम हो गया. सो एलसीएम आ जाएगा 3 इंटू 14 माइनस ए 4 इंटू ए इज इक्वल्स टू 1. सो इसको मल्टीप्लाई करो 42 माइनस 3a प्लस 4a डिवाइडेड बाई नीचे भी मल्टीप्लाई कर लो 14a ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. न्यूमिनेटर में हो जाएगा 42 प्लस a. ठीक है. ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 14a माइनस ए स्क्वायर. ठीक है. तो a स्क्वायर इधर ले आओ. ठीक है. सो माइनस 14a प्लस a प्लस 42 इज इक्वल टू 0. सो a स्क्वायर 13a 42 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द क्वाड्रेटिक. ठीक है. सो a स्क्वायर माइनस 13a प्लस 42 इज इक्वल टू 0. स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज़ करो. सो मिडल टर्म यूज़ करेंगे तो स्प्लिट करो तो 6a और 7a में इसको ब्रेक करेंगे. ठीक है. क्योंकि 6 7 ज़ा 42 होता है और 6 और 7 को ऐड करो तो 13 बनता है. सो a माइनस 6 7 इंटू a माइनस 6. ठीक है. सो एक a की वैल्यू आ जाएगी 7 और एक a की वैल्यू आ जाएगी 6. दोनों को इक्वेट करेंगे जब हम 0 के इक्वल. ठीक है. अब a की वैल्यू अगर 7 है, ठीक है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसमें पुट कर दो. सो b इज इक्वल्स टू 14 माइनस 7. सो b की वैल्यू भी 7 ही हो जाएगी. ठीक है. अगर a की वैल्यू 7 है तो b की वैल्यू भी 7 है. एंड इफ़ a इज इक्वल टू 6 है सो b क्या हो जाएगा? 14 माइनस 6 यानी कि 8 हो जाएगा. अगर a की वैल्यू 6 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी. हमें क्या निकालना था? इसमें इक्वेशंस निकालनी थी. तो हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? x अपॉन ए वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1. ठीक है. अब हम यहाँ पर a की वैल्यू, ये वाला केस पुट करेंगे, a 7 b 7. सो x ऐसे रहने दिया, a और b की वैल्यू पुट कर दी. 7 एलसीएम x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1. तो एक इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 व्हेन a इज 7 b इज 7. ठीक है. जब हमारा a 6 है तो x अपॉन 6 y अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 1. अब आप 6 और 8 का क्या ले सकते हैं? एलसीएम ले सकते हैं. सो दिस विल बी 24. सो दिस इज 4x 3y इक्वल्स टू 1. ठीक है. सो 24 को इधर ले जाइए. सो 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 24. सो दिस इज द अनदर इक्वेशन ऑफ द लाइन. ठीक है. तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर. नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट. ठीक है. 5,2. तो हमें एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही है.
ठीक है। और वो लाइन जो है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर भी है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। तो पहले इसको रफली एक बार समझते हैं, ठीक है। लेट अस से मान लेते हैं कि ये ए बी लाइन है, ठीक है, और ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है 2,3 और 3,-1। ये रफली मैं बनाकर आपको दिखा रही हूँ। तो लेट अस से ये ए बी लाइन है और ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, और हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है और इस पर्टिकुलर लाइन के परपेंडिकुलर है। तो लेट अस से एक और लाइन है, मान लेते हैं कि सी डी लाइन है, और ये जो सी डी लाइन है दिस इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 5,2, ठीक है, 5,2 से पास कर रही है, और ये ए बी लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर है। अब जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है, इफ़ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो क्या होता है, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप्स जो होती हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के, या सी डी परपेंडिकुलर है ए बी के, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये ज़्यादा करेक्ट है। तो सी डी परपेंडिकुलर है ए बी के, है ना। तो जब दो लाइंस परपेंडिकुलर्स होती हैं तो उनकी जो स्लोप्स होती हैं वो क्या होती हैं, उनका प्रोडक्ट -1 होता है ना, ये तो पता ही है आपको। तो लेट मान लेते हैं कि स्लोप जो है ए बी लाइन की, ठीक है, वो हम मान लेते हैं m1, ठीक है, और सी डी लाइन की जो स्लोप है वो हम मान लेते हैं m2, ठीक है। तो जो स्लोप्स हैं उनके प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। इतनी बात तो हमें पता है। अब हम ए बी लाइन की स्लोप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी कैसे निकलेगी, क्योंकि हमें पॉइंट्स पता है ना। सो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। सो दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। -1 -3, 3 -2, -4 अपॉन 1, ठीक है। सो ये आ गया हमारे पास -4, ठीक है। ये आ गई है स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है। स्लोप ऑफ ए बी आ गई आपकी -4, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, m1 की वैल्यू आ गई -4। यहाँ पर -4 पुट करिए, m2 इज इक्वल्स टू -1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए, m2 की वैल्यू आ गई 1/4, ठीक है। यानी कि सी डी की जो स्लोप आ गई वो आ गई 1/4। अब जो सी डी लाइन है वो किस पॉइंट से पास कर रही है, पॉइंट है 5,2, ठीक है। तो पॉइंट है हमारे पास है 5,2 और सी डी की जो स्लोप है वो 1/4 है। तो क्या इक्वेशन निकल सकती है, बिल्कुल निकल सकती है। एक ही चीज़ तो हमें चाहिए होती है, दो चीज़ें, कि एक पॉइंट चाहिए होता है, एक स्लोप चाहिए होता है। सो इक्वेशन लगाएंगे हम y - y1 m × x - x1, ठीक है। सो पॉइंट पुट करो 1/4 x - 5, ठीक है, राइट। सो 4 इधर मल्टीप्लाई किया, 4y - 8 इज इक्वल्स टू x - 5, ठीक है। सो सबको राइट हैंड साइड पे ले जाओ, लेफ्ट हैंड साइड पे 0 बना लो। सो x - 4y - 5 + 8, सो x - 4y + 3 is equal to 0. So this is the required equation of the line which is passing through the point 5,2 और AB line के क्या है, perpendicular है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हमें इनको सॉल्व करना है। तो मूव करते क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। तो हमें ना दो लाइंस गिवन है, एक ये लाइन है 4x - 3y इज इक्वल टू 0 और 2x - 5y + 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि यहाँ पर हमें पॉइंट गिवन नहीं है कि ये जो लाइन है वो किस पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही है। हमें गिवन है कि दो लाइंस हैं और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये लाइन पास कर रही है और वो इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। इस लाइन को भी अलग रख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों लाइंस को सॉल्व करके इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक है, कि हम देखेंगे कि लाइन जो है वो पास किससे कर रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 4x - 3y है, यहाँ पर 2x - 5y है, तो इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है, ताकि मेरे जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो सेम हो जाए, ठीक है। सो अब इसको इसके नीचे लिख देती हूँ, 4x - 10y, ठीक है, और ये 6 भी साथ ही लिख देती हूँ, इज इक्वल टू 0, ठीक है। साइंस चेंज कर दिया मैंने, 4x कैंसिल, ये हो गया प्लस का 7y, ठीक है, माइनस का 6 इज इक्वल टू 0।
सो y इज इक्वल टू 6/7। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब किसी भी क्वेश्चन में पुट कर लो, तो ये वाली क्वेश्चन आसान है, तो इसमें पुट कर देती हूँ 4x माइनस 3 इंटू 6/7 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस ये हो गया 18/7 इज इक्वल टू 0। 4x इज इक्वल्स टू 18/7। ठीक है, इस 4 को इसके नीचे ले आओ। सो 4x इक्वल्स टू 18/7 इंटू 4, तो कैंसिल हो सकता है 2 के टेबल पे, 9 और 2। ठीक है, तो ये आ गया 9/14। ठीक है, तो हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन गया, ठीक है, जिससे ये लाइन जो है वो पास कर रही है, जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन गया 9/14 6/7। ठीक है जी, ये हमारा पॉइंट बन गया। अब किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिवन था कि इस पॉइंट से पास कर रही है, यहाँ पर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ा, एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ा। और यहाँ पर एक और चीज़, हमें इक्वेशन की, जब भी हमें क्या निकालनी होती, इक्वेशन निकालनी होती किसी लाइन की, एक चाहिए होता है पॉइंट, एक चाहिए होती है हमें स्लोप, है ना, यही होता है ना। अब उसने कहा था कि ये लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल भी है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि ये लाइन जो है ये CD है। ठीक है ना, ये लाइन CD है, तो इसकी इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। लेट इक्वेशन ऑफ द लाइन CD। ठीक है, और ये जो है लाइन AB का हम मान लेते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑफ लाइन AB, और ये दोनों लाइंस आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं, ऐसे। ठीक है, इस तरह से पैरेलल हैं। ओके जी, इक्वेशन ऑफ लाइन CD। अब अगर दो लाइंस पैरेलल हों तो उनकी स्लोप्स क्या होती हैं, उनकी स्लोप्स इक्वल होती हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो एक और चीज़ यहाँ पर सपोज करेंगे, लेट स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू क्या है, m1, और लेट स्लोप ऑफ लाइन CD जो है वो m2 है। ठीक है, और जो इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, जैसे यहाँ पर AB जो है दैट इज़ पैरेलल टू CD है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दोनों की स्लोप्स हैं वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, m1 इज इक्वल्स टू m2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम जो ये इक्वेशन है लाइन CD की, इससे हम स्लोप निकाल सकते हैं इसकी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो CD की स्लोप निकल जाएगी तो AB की स्लोप भी निकल जाएगी। ठीक है, तो इसकी स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप के लिए हमें इसको रिड्यूस करना है y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में, यानी कि y को हम इधर ही रहने देते हैं, बाकी को ले जाते हैं हम उधर। माइनस 4x माइनस 6, तो y इज इक्वल टू माइनस 4/5x माइनस 6/5। तो स्लोप कितनी आ गई, m2 आ गई आपकी माइनस 4/5। ठीक है, सो देयरफॉर m1 भी कितनी हो जाएगी, माइनस 4/5। ठीक है, अब आपके पास पॉइंट है, आपके पास स्लोप है, तो आप लगाइए, इक्वेशन निकालिए, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। y1 क्या है, 6/7। ठीक है, हमारा m क्या है, माइनस 4/5, हमारा x1 क्या है, 9/14। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए और इक्वेशन आ जाएगी आपकी। चलिए, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम लेंगे LCM, माइनस 4/5, इधर भी हम ले लेते हैं LCM, 14x। ठीक है, 14x माइनस 9। ठीक है, राइट, तो 7y माइनस 6, ठीक है, अपॉन 7 इज इक्वल टू माइनस 4/5 इंटू 14x माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 14। तो ये 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4। ठीक है, आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कैंसिलेशन कर सकते हैं, पर मुझे ऐसे ही ठीक लगता है। तो 7y माइनस 6 बचा यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर बचा माइनस 2, 14x माइनस 9 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, इस 5 को इधर ले जाओ, 7y माइनस 6 इंटू 5, ये मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2 इंटू 14 माइनस 28x प्लस 18। ठीक है, ये हो गया 35y 30 माइनस 28x प्लस 18। ठीक है, 28x को इधर ले आओ, 35y 28x और 18 को भी आप इधर ला सकते हो। ठीक है, सो ये हो गया 28x
35y माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गई आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन।